कहानी की शुरुआत में हम न्यूटन पाइल्स नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो शिकागो क्रॉनिकल के पश्चिमी के बारे में कहानी लिखने के लिए अमेरिका के एक छोटे से शहर में आता है। जो उस शहर के रेलवे विभाग के मेयर फ्रैंकलिन होल्डन के पास जाता है, जिसे वो मेयर बताता है कि ये एक रेलवे व्यवस्था वाला छोटा सा शहर है। ये कोई सीन सिटी नहीं है, ये भविष्य के सभी समृद्धि का दिल है। मेयर बताता है कि यहाँ जब रेल व्यवस्था आई थी तो यहाँ कोई भी स्टेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ एक रेल सेवा यार्ड का निर्माण हो रहा है और पास की एक पहाड़ी में कोयले की खान मिली है जहाँ से आयात निर्यात होता रहता है। इसके बाद हम एक कपल विंस और बर्नाडेट को अपने बच्चे के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद उनके बच्चे अपने डैड विंस से कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। इस पर उनकी माँ बर्नाडेट उनसे कहती है कि आप लोग बेड पर चलो, डैड 5 मिनट में आते हैं। और उसके बाद विंस और बर्नाडेट आपस में बातें करने लगते हैं। तभी विंस को अस्तबल में घोड़े के हिन हिनाने की आवाज आती है। इस पर विंस अपनी गन लेकर उस अस्तबल की ओर चला जाता है और जैसे ही विंस बाहर जाता है तो लगता है कि उसके घर के ऊपर कोई चीज उड़ रही है, जिसे देखकर बर्नाडेट बच्चों को अंदर ही रहने के लिए कहती है। और जब घोड़े और जोर से हिनहिनाने लगते हैं तो बर्नाडेट भी बाहर चली जाती है। इससे बच्चे काफी डर जाते हैं और डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहां विली द किड नाम का एक आदमी आता है और बच्चों को लगता है कि वो उन लोगों को नहीं देख रहा, लेकिन विली बच्चों को देख लेता है और थोड़ी देर बाद वहां बिली के आदमी आ जाते हैं और उन बच्चों को पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हम पायल्स को देखते हैं जो रेलवे के बारे में अपनी किताब में लिख रहा था। इसके बाद हम उस शहर के एक बार को देखते हैं जो बंद होने वाला होता है। उसमें काम करने वाली लेडी और एक कस्टमर शरीफ अपने घर जाने लगती हैं। तभी देखती हैं कि एक कमरे में दो लड़कियां सो रही होती है। उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है और वो दरवाजा खटखटाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर दोनों लड़कियां जाग जाती हैं और जब वे दोनों दरवाजे की ओर देखती हैं तो वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी वहां उनकी मोम आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उनकी मोम उनसे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर वो लड़कियां बताती हैं कि दरवाजे पर कोई था। तभी वहां वो आदमी आ जाता है और उसके साथ बहुत से आदमी होते हैं जो उन लड़कियों और उनकी मोम को पकड़कर ले जाते हैं। और वे सब बिली के आदमी होते हैं जो बिली के लिए बच्चों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी बच्चों की चीखें सुनकर वहां शरीफ आ जाता है और बिली से उन लड़कियों को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर बिली उन लड़कियों को नहीं छोड़ता और इससे गुस्सा होकर शेरिफ बिली पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिली नहीं मरता और बिली जाकर शेरिफ के गले पर काट लेता है। दरअसल बिली कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर था जो अपने किसी सिद्धि के लिए बच्चों को किडनैप कर रहा था। इसके बाद बिली उन बच्चों को लेकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर रेन को देखते हैं जो विंस के घर जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो अस्तबल की ओर जाती है और देखती है कि वहां विंस और बर्नाडेट दोनों मरे पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी होती है। तभी वहां एक आदमी आता है जो रेन को बताता है कि ये बिली का काम है और वो ही बच्चों को यहाँ से ले गया है। इस पर रेन कहती है कि ये काम किसी डाकू का नहीं है। इस पर वो आदमी रेन को बताता है कि बिली कोई डाकू नहीं है, वो एक वैम्पायर है। ये बात सुनकर रेन तुरंत वहां से जाने लगती है। इस पर वो आदमी रेन से कहता है कि मैं भी बिली की तलाश में हूँ, तो क्यों ना हम एक साथ एक टीम बनाकर काम करें। इस पर रेन उस आदमी की बात नहीं मानती और अकेले ही बिली की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद रेन एक बार में जाती है जहाँ उसका एक पुराना दुश्मन मिलता है जो उसे परेशान करता है और उसे गलत जगह टच करता है। रेन गुस्से में आकर उसे डराने के लिए उसका गला दबा देती है। इसके बाद रेन जुआ खेलने लगती है जिसमें रेन उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हारा देती है, जिसकी वजह से वे लोग रेन को मारने की कोशिश करते हैं। इस पर उनका एक साथी कहता है कि चलो उसे बाहर खत्म करते हैं। सभी लोग बाहर से बाहर जाते हैं जहाँ उनका एक साथी रेन को मारने जाता है। तभी रेन उसे गोली मार देती है और जब उसे मारकर रेन वापस जाने लगती है, इसके बाद उनका एक साथी रेन पर गोली चलाता है जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो उसे बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। इसके बाद बोर्डेलो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और बिली ये सब देख रहा था। दरअसल वे सब बिली के ही आदमी होते हैं जो रेन को पकड़कर ले जाती हैं। इसके बाद हम रेन को सलाखों के पीछे देखते हैं और उनके पास पायल्स जाता है और बताता है कि वो कहानी लिखने के लिए आया है। बोर्डेलो कहती है कि इन सब का बॉस कौन है।
इस पर पायल्स कहता है कि जिसने मुझे यहाँ ये कहानी लिखने के लिए भेजा है वही इन लोगों का बॉस है। अब रेन पायल्स से फिर से पूछती है कि क्या उसके पास बच्चे हैं। इस पर पायल्स उससे कहता है कि हाँ। इसके बाद रेन पायल्स से बिली के प्लान के बारे में पूछती है। पायल्स रेन को कहता है कि बिली उससे अपनी किसी भी योजना के बारे में बात नहीं करता। तभी वहां का एक कैदी उनको बताता है कि बिली एक सेना बनाना चाहता है। ये कहते हुए वो कैदी पायल्स जो लिख रहा होता है उसका वो कागज फाड़ देता है। जब वो कैदी कागज को फाड़ रहा होता है तो रेन उसके गले में ठीक अपने जैसा ही नेकलेस देखती है। वो दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं और वो कैदी अपना नाम मूलर बताता है। वो रेन से कहता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं भी बिली को ट्रैक कर रहा हूँ। इसके बाद मूलर रेन से कहता है कि बिली एक पिशाच है, इस पर गोली का कोई असर नहीं होता। ये सब वो रेन को बता ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पायल्स पर जाती है जो उनकी बातों को लिख रहा होता है। अब मूलर एक बार फिर उसके कागज को छीनकर फाड़ देता है। इसके बाद मूलर पायल्स के चश्मे को लेकर रेन की हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है। तभी रेन मूलर से पूछती है कि बिली किस प्रकार की सेना बनाना चाहता है। इस पर मूलर रेन को बताता है कि बिली बच्चों को मार देता है, औरतों को वापस भेज देता है और पुरुषों को अपना सैनिक बना लेता है। जब वो आदमियों के गले पर काटता है तो उसके वश में हो जाते हैं और इस प्रकार वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी वहां बार काउंटर बॉब आ जाता है जो उन्हें बताता है कि अब तुम लोगों को फांसी दी जाएगी। रेन उस बार काउंटर बॉब से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास हथियार हैं। इस पर वो रेन से कहता है कि तुम्हारी तलवार के बदले ही मैं ये बियर की बोतल लेकर आया हूँ। तभी वहां बिली के आदमी आ जाते हैं जो मूलर को ले जाते हैं। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो सभी लड़कों को जिंदा रखा होता है। इसके बाद हम मूलर को देखते हैं जिसे बिली के आदमी फांसी पर लटका देते हैं, जिसकी वजह से मूलर की मौत हो जाती है। इसके बाद वे आदमी रेन को फांसी देने के लिए ले जाते हैं और जैसे वो लोग रेन को फांसी पर लटकाने वाले होते हैं तभी रेन बड़ी ही चालाकी से उस रस्सी को काट देती है और पास ही की नदी में कूदकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे होती है जिसे एक लेफ्टिनेंट बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है और जब उसे होश आता है तो लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि तुम भाग्यशाली हो कि अभी तक जिंदा हो। इसके बाद बोर्डेलो लेफ्टिनेंट से खून मांगती है और लेफ्टिनेंट हैरान हो जाता है। इस पर रेन उससे कहती है कि खून उसे ठीक करने में मदद करेगा। अब लेफ्टिनेंट रेन से पूछता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो। इस पर रेन उसे बताती है कि वो एक हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। इसके बाद लेफ्टिनेंट उसे अपना खून पिलाता है जिससे रेन एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट रेन को लेकर एक टीम बनाने के लिए निकल जाता है जो एक चर्च में जाते हैं जहाँ एक प्रीचर नाम का व्यक्ति लोगों को बाइबल की बातें बताता है और फिर उसके बदले में उनसे पैसे वसूलता है। दरअसल वो आदमी एक वांटेड होता है लेकिन वहां के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और जब वो पैसे लेने लगता है तो उसमें उसकी वांटेड वाली तस्वीर मिलती है और जब वो प्रीचर पीछे देखता है तो वहां पर लेफ्टिनेंट और रेन होते हैं जो प्रीचर से मदद मांगते हैं और प्रीचर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ निकल जाता है। इसके बाद बोर्डेलो उसी बार में जाती है और वहां उसे एक मार्कस नाम का व्यक्ति मिलता है जिसे बोर्डेलो वैम्पायर से लड़ने के लिए कहती है। इस पर वो भी तैयार हो जाता है। अब वो लोग 4 की एक टीम बनाते हैं और बिली से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां रेन अपने साथियों के साथ आ जाती है और वो सब मेयर के घर के सामने आकर बिली को बुलाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं आता। तभी प्रीचर वहां टूटे हुए लकड़ी के घर में आग लगा देता है जिससे वहां उजाला हो जाता है। इसके बाद वो फिर से बिली को आवाज देती है लेकिन वहां कोई नहीं आता और कुछ समय बाद बिली के आदमी उन पर हमला कर देते हैं जिससे उनके बीच गोलीबारी होने लगती है जिसमें बिली के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। इधर रेन उन्हें मारते हुए बिली के कमरे की ओर जाने लगती है और उधर उसके साथ ही बिली के आदमियों को एक एक करके मार रहे होते हैं। उधर मार्था बाहर जाने की जिद करती है। अब मेयर मार्था को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर जैसे ही रेन उस दरवाजे पर पहुंचती है जिसमें बिली होता है तभी वहां एक आदमी उस पर हमला कर देता है लेकिन रेन उसे मार देती है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है जो बिली ने बिछाया था। दरअसल बिली ने सभी बच्चों के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे दरवाजे की कुंडी में फिट कर दिया था और जैसे ही रेन उस दरवाजे को खोलती है सारे बच्चों को फांसी लगने वाली होती है लेकिन समय रहते ही रेन उस रस्सी को पकड़ लेती है जिससे उनकी जान बच जाती है। उधर पायल्स लोगों से कहता है कि वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं
और आप लोगों की कार की तरह यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसी वजह से बिली जैसे लोगों का यहाँ पर कंट्रोल है, क्योंकि ये शहर कायरों से भरा हुआ है। पायल्स की बात सुनकर मेयर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रेन रस्सी को पकड़े हुए बिली से कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, बच्चों को तुम छोड़ दो। लेकिन तभी बिली उसके सामने ही एक बच्चे के गले पर काट कर उसे मार देता है। इसके बाद बिली रेन से कहता है कि तुम्हारे आदमी मारे जा चुके होंगे और ये शहर मेरा पेंट्री है और कुछ ही समय में यहाँ रेल आ जाएगी, जिससे मैं अपनी सेना का विस्तार कर पाऊंगा। तुम मुझे ज्वाइन करो और मेरे साथ यहाँ शासन करो। लेकिन रेन बिली की बात नहीं मानती। इसके बाद हम प्रेचर और मार्कस को देखते हैं, जो बिली के आदमियों के बीच फंस गए होते हैं। लेकिन दोनों अपने आप को उनके हवाले ना करके उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें मार्कस की मौत हो जाती है और प्रेचर घायल हो जाता है। लेकिन प्रेचर हार नहीं मानता और उनसे लड़ने लगता है और लड़ते हुए उस बार के पास चला जाता है जिसमें मेयर और कुछ लोग छुपे हुए होते हैं। तभी वहां बिली के दो आदमी आ जाते हैं जो प्रेचर को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मेयर बार से बाहर निकलकर एक आदमी को गोली मार देता है। तभी दूसरा आदमी मेयर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी प्रेचर उस आदमी को चाकू मार देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। और घायल होने की वजह से प्रेचर का बहुत खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। और ये सब देखकर बार के अंदर के लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जो बड़ी ही चालाकी से बच्चों के गले की रस्सी काट देती है और बिली से फाइट करने लगती है। उधर बिली का एक आदमी प्रेचर को मारने के लिए आता है, लेकिन प्रेचर उसे गोली से मार देता है। इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जिसे बिली मारते हुए बाहर ले आता है और उसे बाहर भी बहुत मारता है। तभी बाहर से सभी लोग बाहर आते हैं, जिनसे बिली कहता है कि जितने भी तुम्हारे बच्चे मेरे काटने से मरे हैं, मेरे एक आवाज देते ही उठ जाएंगे और खून खराबा करेंगे। अब तुम लोग अपने गॉड को याद करो और उनसे मदद मांगो। तभी हम देखते हैं कि रेन पीछे खड़ी है और अपनी तलवार निकाल लेती है। तभी बिली भी अपना खंजर निकालकर रेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगता है। और जैसे ही बिली उसके पास जाता है, रेन उसके खंजर को अपनी तलवार से काट देती है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है। तभी बिली रेन पर अपनी गन तान देता है। इसके बाद पीछे से लेफ्टिनेंट मशीन गन से बिली पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे बिली जमीन पर गिर जाता है और मौका पाकर रेन अपनी पूरी तलवार बिली के सीने में उतार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और सभी बच्चे अपनी माँ के पास चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।